सबको फिर से नमस्ते। कल ही बच्चा आया। एक्चुअली आजकल बच्चे बहुत कम आते हैं, करीब 4-5 बच्चे आते हैं घर पे। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत एंक्शियस होता हूँ कि वो आए आए आए। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनको सुधार दूंगा, कि उनको जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि किस लेवल पे, अगर मैं ढेर सारे बच्चे आ रहे हैं अलग अलग लेवल्स के और उनको मैं कुछ दे रहा हूँ, तो कितना उनके पास रिटेन होगा। जैसे आपने देखा 5th के बच्चे को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के फर्क नहीं मालूम पड़ा, खाली उसको पता चला कि कार्डों से दूर रहना चाहिए। और बाकी दोनों बच्चों तो आई एम ऑल्सो हैप्पी बिकॉज आई एम एबल टू क्रिएट सम वीडियोज। दीज वीडियोज कैन बी सीन एंड टॉट लेटर ऑन, बिकॉज टीचिंग में बहुत दिक्कत है। टीचिंग इज वेरी स्ट्रेसफुल। मैंने खुद पढ़ाया है करीब 1 साल तक स्कूल में, एमबीबीएस करते समय। तो हमारा छोटा सा स्कूल था, उसमें करीब 250-300 बच्चे थे, और इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। इट इज मच मोर स्ट्रेसफुल देन सीइंग 100 पेशेंट्स फ्रॉम सुबह से लेकर शाम तक। उसमें आपको उतना बोलना नहीं पड़ता, पेशेंट्स आपकी बात सुनते हैं। तो एजुकेशन बदल रहा है बहुत। कहते हैं अगले 10-20-25 सालों में इट विल बी कंप्लीट रेवोल्यूशन इन एजुकेशन, बिकॉज ऑफ आईटी, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और जो टीचर्स, जो स्कूल्स, जो पेरेंट्स इसके साथ रहेंगे वो तो आगे बढ़ जाएंगे। कल मैं लास्ट वीक बच्चों को दिखा रहा था गूगल का ऑफिस। गूगल के ऑफिस में बहुत सी चीजें हैं, उसमें 18 कैफेटेरियाज हैं, 18 फ्री, सब फ्री मील्स हैं। करीब 125 टाइप के खाने हैं जो कि फ्री हैं आपके। उसमें 140 फीट यहां से लेकर के 140 फीट अगर आप जहां बैठे हैं आपके ऑफिस के, एक मंचिंग प्लेस होना चाहिए। वहां पर बिस्किट्स, चॉकलेट्स, वेफर्स, कॉफी, टी, जो भी चीज चाहिए आपके पास वहां है। इफ यू गेट टायर्ड तो वहां पर उनके लिए स्लीपिंग काउचेस हैं, स्लीपिंग बॉक्सेस बनाए हैं जहां पर कि सॉफ्ट म्यूजिक चलेगी आपके कान में, आप आराम कर सकते हैं। दे हैव गॉट स्विमिंग पूल्स विच आर फॉर 1 पर्सन ईच। एक छोटा सा स्विमिंग पूल जिसमें कि अकेले एक बंदा कर सकता है स्विमिंग, हाइजेनिक है ज्यादा वो। दे हैव गॉट हेयर कटिंग सलून्स, आपके लिए आपको बाहर नहीं जाना। दे हैव गॉट क्या था, हाँ, कपड़े धोने के लिए देयर आर वॉशिंग रूम्स, आप डाल दीजिए उसमें बस। जिम्स हैं, ट्रेनर्स हैं। और अगर आपका ऑफिस में मन नहीं लग रहा है तो नीचे कारें खड़ी हैं 30-40-50, आप उसको लीजिए और जाके घूम के आइए। दीज आर रिचार्जेबल कार्स, गो अराउंड द सिटी, प्लेस वेर एवर यू वांट, कम बैक। ये लोग कहते हैं कि दिस बिकॉज आवर कंपनी इज बेसिकली आवर एम्प्लॉइज। इफ एम्प्लॉइज आर नॉट एंजॉइंग, दे विल नॉट वांट टू कम बैक। So we have to make them happy and pleasure. Besides the salary, they give very big salary, good salaries. तो मैं कल सर्च कर रहा था कि बेस्ट और गूगल के बारे में जानूं, तब सडनली मुझे एक SAS सास नाम की कंपनी है, दैट इज इवन मच मोर ओल्डर देन गूगल, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर कंपनी, एंड दे यूज्ड टू गिव दिस सेम फैसिलिटी 25 years बैक, एंड दे आर स्टिल इन द मार्केट। तो इनसे मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम या हमारे बच्चे या हमारे स्कूल्स या हमारे इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं रहेंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको फादर से बात करनी चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे। टीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज समवेयर जब हम देना चाहते हैं और जिसको देना चाहते हैं वो बंदा रिसीव नहीं करना चाहता। एक क्लास में अगर 50 या 60 बच्चे हैं तो उसमें से बहुत कम बच्चे हैं जो कि रिसीव करना चाहते हैं। ज्यादातर बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनकी अभी ये नीड नहीं है। छोटे क्लासेस में तो किसी बच्चे की नीड नहीं होती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके घर में उनको ऐसा कल्चर मिलता है कि बच्चे सीखना चाहें। उसके बियॉन्ड भी छोटे क्लासेस में बच्चों का डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है बिकॉज दे आर लिटिल, दे आर मोर सेंसिटिव। कल मेरी डॉक्टर साहब से बहस हो रही थी, मेरी हमारी वाइफ से। उनको बोल रहा था कि नहीं, श्रीश जो डोरेमोन देखता है उसे वो सीख रहा है, ही इज लर्निंग लैंग्वेज। कल वो बोलता है कि मम्मी तुम कितनी लालची हो। ही इज 4.5। लालची कैसे? कल तुमने बोला था, नहीं पहले बोलती थी कि जब 10 पे सुई आएगी तब टीवी बंद करना है, आज तुम बोल रही हो 8 पे सुई आएगी तब टीवी बंद करना है। तुम लालची नहीं हो। तो ये लालच का कॉन्सेप्ट बहुत सही है, उसने अप्रोप्रिएटली यूज किया है।
और रिम्पी तो बोलती है नहीं नहीं मैं तो उसको पूरा देखने देती हूँ, बट ही मस्ट बी फीलिंग कि सेम कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर में, 10 बजे की कंसिस्टेंसी 10 बजे क्यों नहीं है। और लालच वर्ड कहां से सीखा उसने, हमने कभी यूज नहीं किया उसके साथ। डोरेमोन और कहां से। और बच्चे, इवन बड़े, हम जैसे लोग भी, वी ट्राई टू एंगेज इन द थिंग्स दैट वी लाइक। और yes, यस, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अपना खुद का एक सपना है कि एजुकेशन सिस्टम और स्कूल शुड नॉट बी अ प्लेस ऑफ टीचिंग, इट शुड बी अ प्लेस ऑफ लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग में क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। कल एक बच्चा मेरे पास बहुत ही, इज नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड बॉय, इज कंसिडर्ड वेरी वेरी नॉटी बॉय। उसकी वजह से एक लड़की है उसकी क्लास में, उसका नाम खराब हो रहा है। तो किसी तरह से उन लोगों को अलग किया गया, समझाया जा रहा है। सो ही इज कमिंग टू माई हाउस वंस इन वाइल ही कम्स। उसने अपने पापा को बोल रखा है मैं सर की ट्यूशन ज्वाइन कर चुका हूँ लेकिन अभी कुछ कुछ सीन नहीं है ट्यूशन का। ही कम्स, कभी भी आ जाएगा। तो कल आया वो करीब 6 बजे। आई गेट फ्री फ्रॉम माई क्लिनिक एट 7 o'clock। तो 6 बजे आकर के, नहीं 5 बजे आया, 5:30 तक वेट किया और फिर मुझे कॉल किया उसने, सर कहाँ हैं आप। कहा बेटा मैं तो क्लिनिक पे हूं, मैं तो आपके घर पे हूं। 3 बच्चे थे टोटल, 3 में से 2 बच्चे आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे थे मैंने उनके लिए एक सिस्टम बनाया है जहां पर बेसिक मैथमेटिक्स, जहां पर भी आप रुकें तो उसके लेक्चर्स हैं, algebra, trigonometry, maths, geometry, everything so they just sit down, they watch those videos, then उसी में ही questions भी हैं and if they solve the questions they will get points। तो मुझे मालूम पड़ जाता है कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसमें किस बच्चे ने कौन से साइड पे कितना टाइम स्पेंड किया है वो भी मालूम पड़ जाता है। तो वो 2 बच्चे आराम से बैठकर काम करें, और ये बोलते हैं सर हम तो आधे घंटे से आए हैं यहाँ पे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किस लिए आए हो। तो हम तो सोच रहे थे हम पढ़ेंगे यहाँ पे आके। हमने कहा तो फिर क्या कर रहे हो फिर जब तुम सोच रहे थे पढ़ोगे तो। हम तो सोच रहे थे मैडम होंगी यहाँ पे, माई वाइफ शी समटाइम्स हेल्प्स। तो वो कल नहीं थी, तो यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, मैंने कहा नहीं बेटा भैया हैं, ही इज माई ड्राइवर कम ट्रेनिंग मैनेजर। तो अब तो हम जा रहे हैं। ठीक है जाओ। ऐसे मेरे मन में बड़ी राहत हुई कि चलो अच्छा हुआ चला गया। मेरे मन में अगर वो बैठता तब भी राहत होती, अगर वो पढ़ तो मुझे खुशी होती मैं पढ़ाता बिजनेस में कहा जाता है, स्टॉक मार्केट में, अ गुड business manager, stock market player is one who buys when he's happy when the market is crashing and he's very happy when the market is going up। मुझे लगता है पढ़ाई में भी जब बच्चा सीख नहीं रहा है तब भी एक अच्छा टीचर कुछ समझ में आएगा उसको बच्चे के बारे में, और जब बच्चा पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वी आर हैप्पी दैट दे आर लर्निंग। तो slowly I want to transform, with obviously help of many teachers, the process of teaching into learning। कुछ कुछ डिफरेंसेस बताएंगे टीचिंग लर्निंग का। मैं तो मेरी खोज है दिमाग की, कुछ आप लोग भी शेयर करें। बोर हो जाएंगे आप अगर मैं खाली नहीं, मैं बोलूंगा तो नई नई चीजें बताऊंगा, बट विल टॉक। टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस होगा मैम। हम्म वेरी गुड। जो आप उनको क्या मिला, राइट राइट राइट, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। आपके हिसाब से मैम टीचिंग लर्निंग में कुछ डिफरेंस, कुछ टीचिंग। Yes. Very good, very good. Teaching is active. Yes. Very, very true. Very, very, very true. Yes. Yes, yes. Very good.
When? Hmm, hmm, hmm. Yes. Teaching can happen only when somebody is teaching, but learning happens 24/7. It happens without us knowing it. बच्चे जो बैड वर्ड सीखते हैं, बच्चे जो गंदी आदतें सीखते हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से सीखते हैं. It, everything. Teaching is the responsibility of a teacher. Learning is nobody's responsibility. Learning happens automatically. But there is one problem. J. Krishnamurti was a very famous philosopher, and when when he was young, he was an adopted child from Chennai village. They were searching for reincarnation of Gautam Buddha, Lord Maitreya. Gautam Buddha had predicted कि उन्होंने कहा था कि आज से 2000 साल बाद मैं फिर से पैदा होऊंगा. So before they found J. Krishnamurti, they were searching for the world teacher, the so-called Maitreya reincarnation. So उसके करीब 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, they made an order of stars. They gathered lots of devotees and followers, और करीब 5000 एकड़ का एक कैसल उनके नाम से इकट्ठा किया गया. And when they found this boy, he was already having so much of reputation because he was searched for that position, the reincarnation of God, that he's going to be the next future world teacher. वर्ल्ड टीचर नाम था उनका. ऑक्सफोर्ड में पहली बार लेकर गए उनका टेस्ट देने के लिए, बिकॉज दे वांटेड हिम टू गेट स्किल्ड इन प्रॉपर इंग्लिश एंड द वर्ल्ड लैंग्वेज. ही सेड दैट I have given examination 3 times to get into schools, but all the 3 times my mind used to stop. पेपर और पेन जैसे ही मेरे हाथ में आता था, मेरा दिमाग बंद हो जाता था. I could not write single word. This is his own statement. So they had to manage to teach him at home. फिर घर पे उनकी ट्यूशन की पढ़ाई हुई, इंग्लिश पढ़ाया गया, मैथ्स पढ़ाया गया थोड़े बहुत. He got interested in few things, and then till the age of 25 or 29, I don't remember properly age, उसके बाद he dissolved that order of stars. Some experience happened with him. कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ. उसमें ढेर सारी बुक्स लिखी हैं. कुछ कोई कहता है कि उनकी कुंडलिनी जग गई, कोई कहता है उनको स्पिरिचुअलिज्म आ गया, कोई कहता है उनको रियलाइजेशन आ गया. But from that day onwards, he said that I'm not a world teacher. I have some more personal experience जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. And from that time onwards, the old Theosophical Society and this new Krishnamurti Foundation, this was born, Krishnamurti Foundation. And they are running one of the best schools in the world. They have got 8 schools. मेरी इच्छा है कि मेरा बच्चा उसी में पढ़े. यहाँ एक वाराणसी में है, एक यहाँ ऋषि वैली बैंगलोर में है. In fact, this year they got the award of the best school in the country, which has been ranked above Doon School and top notch schools. मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आई ट्राई टू प्रपोज के जो बच्चे हैं दे आर लाइक पेशेंट्स, और हम क्लिनिशियन की तरह उनको हेल्प कर सकते हैं. उससे बड़ा नुकसान हुआ. उससे छोटे बच्चों के साथ तो नहीं, लेकिन बड़े टीचर्स ने उन बच्चों को भेजना शुरू कर दिया जो बच्चे बहुत ही कमजोर हैं, बट अलॉन्ग विथ अ ब्रांड दैट ये तो मेंटली कमजोर है, ये तो पागल है. फिर बच्चे आते थे मेरे पास, घर पे भी आते थे, एंड व्हेन टीचर्स केम टू नो दैट ये जाता है तो कैजुअली इनके मुंह से निकलता था, जैसे मैंने पिछले बार डिस्कस किया था, दैट ये मेंटल है. देन आई वांटेड टू चेंज दिस होल थिंग फ्रॉम क्लिनिक एंड पेशेंट टू ट्रेनिंग. जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आप पेशेंट नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं. हालांकि मैं वो एटीट्यूड डालना चाहता हूं, बिकॉज देर आर मेनी पॉइंट्स जहां पर आपको लगेगा कि ये चीज मुझे क्लियर नहीं है, और शायद डिस्कस करें तो क्लैरिटी आ जाए. जैसे बच्चा एग्जामिनेशन के दिन क्यों उसको याद नहीं रहता. नॉर्मली आप उससे पूछ लें, एग्जाम के दिन बिल्कुल याद नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? नर्वसनेस, वेरी गुड. टेरर ऑफ एग्जाम, स्ट्रेस, वेरी गुड. नहीं, देर आर मेनी पीरियड स्टूडेंट्स हु टेक स्ट्रेस बाय देमसेल्व्स. एक बच्चा हमारे यहाँ है, he was a topper throughout his school, and in final exam 12th जब उसने एग्जाम दिया, he wanted to get admission to AIIMS, All India Institute Medical.
उसको नहीं मिला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ही गॉट सेकंड और थर्ड कॉलेज इन इंडिया, बट ही वेंट टू डिप्रेशन। वो स्ट्रेस पेरेंट ने नहीं दिया है, पेरेंट तो मना कर रहे थे, खुश हो रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ठीक है, बट ही हैड हिज ओन कैलकुलेशन। और यस मैम, कल हमारे, सॉरी, एक्चुअली दिस इज सोशल कॉन्सेप्ट, दिस इज सोशल कॉन्सेप्ट एंड इट इज वेरी ओल्ड, इट इज वेरी ओल्ड एंड इसका रूट जो है ना, the root is not in parents या schooling system, the root is not there, the root is biological, root is fear, it's deep down. कल एक काउंसलर आई थी मेरे घर पे, तो मुझसे एक बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा उन्होंने, उनके हिसाब से मुझसे पूछती हैं कि अच्छा मान लीजिए बच्चा, आप उसको बोल रहे हैं कि इसको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, मैंने उनको बताया कि बच्चों को एग्जामिनेशन के दिनों में ठीक ठाक से खाना खाना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, ताकि जो पिछले एक साल में पढ़ा है वो याद आने के चांसेस बढ़ जाएं, और स्ट्रेस्ड होगा तो हो सकता है गिव अप कर जाए बच्चा। तो बोलती है अच्छा मान लीजिए बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है और एग्जाम उसके 2 दिन बाद है, तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा तब हम उसको ये बोलेंगे बेटा एग्जाम में अगर तुम फेल भी हो गए तो भी मैं जिंदा हूं, अगली बार फिर से एग्जाम देंगे। तो बोलती मतलब मैंने लेकिन उसके बाद थोड़ा मैंने और एक्सटेंड किया, बिकॉज मैं देख रहा था कि इस आंसर से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, और लेकिन उसका भी कारण यह है कि उनके क्वेश्चन को मुझे समझना है। उनका क्वेश्चन ये नहीं है, उनका क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए एग्जाम और इस पूरा सिस्टम से मुझे क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है, और मैं क्यों अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर न चाहते हुए भी डाल रही हूं। इसका आंसर ये है कि आज से मैंने उनको जो दिया था कल, कि हजारों साल पहले हमारे स्कूल में, इंडिया में जो स्कूलिंग सिस्टम थी बहुत अच्छी थी। ये जब से विक्टोरियंस आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने उसको, एक वॉइस रॉय थे जो पहले वॉइस रॉय थे, पूरे इंडिया उन्होंने घूमा, एंड ही सॉ दैट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज लाइक पाठशाला टाइप का है। ये गुरुज हैं, उनके बगल में शिष्य हैं, बढ़ई के बगल में बढ़ई सीख रहा है, नाई के बगल में नाई सीख रहा है, ऐसे ही सिस्टम चलता था पढ़ाई का। लेकिन ही वन मोर थिंग ही फाउंड आउट, देयर इज नो थीफ, चोर नहीं थे यहां पर, बहुत कम लोग झूठ बोलते थे इंडिया के कल्चर में, ऐसा उसमें लिखा है उनकी किताब में, पता नहीं सच कितना है। देन ही सेड कि बट वी डोंट नीड ट्रू पीपल, वी नीड पीपल विथ स्किल्स ऑफ राइटिंग, बिकॉज विक्टोरियंस को ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में उनको ऐसा बंदा चाहिए था जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, कि उनका पूरा काम वॉज लाइक इंटरनेट, जैसे हम लोग आज इंटरनेट पर करते हैं, उनका लिख करके एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज पहुंचाने थे। दूसरा उनको जो जरूरत थी वो अरिथमेटिक की थी, कि बच्चों को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए, वो उन्होंने अपने सिस्टम में डाला। और तीसरा कि बच्चे एग्जैक्टली एक जैसे कपड़े पहने और बिहेव करें, ताकि अगर कनाडा से न्यूजीलैंड किसी बंदे को भेजना है, उसको यहां लाएं, तो कंसिस्टेंसी खराब ना हो। जैसे मैकडोनल्ड में आपको वैसे कपड़े होने चाहिए, क्वालिटी ऑफ बर्गर शुड बी द सेम एग्जैक्टली। तो ये 3 चीजें उनको चाहिए थे विक्टोरियंस को, तो उन्होंने स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया, एक मशीन बनाई जिससे कि वैसे ही बच्चे निकल के आए। अब अंग्रेज खत्म हो गए हैं, लेकिन सिस्टम एज इट इज चल रहा है, क्योंकि सिस्टम बनता तो हमारे वजह से है, लेकिन खत्म बिना हमारे किए नहीं खत्म होता। जैसे हमारे यहाँ जो आप गवर्नमेंट खूब परेशान है कि अल्ट्रासाउंड में लड़का लड़की की जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा कि गवर्नमेंट ने ही चालू किया था ये चीज। गवर्नमेंट ने ये लालच दिया था लोगों को कि अगर तुम्हें लड़का लड़की नहीं चाहिए तो डायग्नोज करा लो और उससे खत्म करा दो, बट इट बिकेम सो प्रीडोमिनेंट दैट अब उसी के ऊपर खिलाफ काम कर रही है। एनीवेज, तो मैंने उनको बताया कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो तब चालू हुआ था, उसके पहले तो टीचर्स लोग एग्जामिन भी नहीं करते थे, उनको तो पता होता था कौन सा बच्चा किस लेवल पे है। डॉक्टर्स को जो ब्लड टेस्ट करते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि कौन से मरीज को क्या दिक्कत है, और वो अपने लिए कराते हैं, मरीज को ब्रांड नहीं करते हैं कि तुमको तो अनीमिया है, तुम तो कल से आना मत यहां पे, तुम तो ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं करते। हमारे यहां जो रेपुटेशन बन गई है विथ मार्क्स, दैट इज बिकॉज ऑफ विक्टोरियंस। विक्टोरियंस यूज्ड टू, आज भी हमारे यहां कंपनियों में या ऑफिसेज में किसको आप रिस्पेक्ट देते हैं? जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, और बाकियों को रिस्पेक्ट नहीं देते आप। एंड व्हाट इज रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट इज अ मेंटल फूड।
Respect like money. Money, respect is a mental food, a very strong need of the mind, of the body. अगर आप यहां बैठे हैं और मैं आप लोगों को डांट डांट के बात करूं, मोस्ट ऑफ माई थिंग्स विल नॉट गेट ट्रांसफर्ड बिकॉज उसका स्वाद अच्छा नहीं। मैंने एक हमारे गरीब फ्रेंड हैं बहुत, तो उनके बच्चे का बर्थडे था, तो हलवाई ने कहा कि चिंता मत करिए सर, 250 लोग आएंगे, हम खिला लेंगे। मैंने कहा कैसे? मिर्ची डाल देंगे खाने में, ढेर सारी सब्जी में मिर्ची डाल देंगे। अब गरीब थे बेचारे, उनको पार्टी भी देनी थी। तो मैं देखता हूँ बहुत बार पेरेंट्स आते हैं और उनको हम लोग डांटते हैं कि बच्चा फेल हो गया है, अगली बार फिर से फेल होगा। बच्चा रो रहा है खड़े होकर के, पेरेंट की भी कोई गलती नहीं है, वो बगल में खड़े होकर खाली उसको उसको भी डांट रहे हैं, खुद भी झेल रहे हैं। पीटीएम को मैं बोलता हूँ ब्लैक डे। उसमें पेरेंट्स को टीचर से दिक्कत होती है, टीचर्स अपने आप को बचा रहे होते हैं किसी तरह से। मैं एक दिन एक बच्चे की बच्चा आया, 5th में बच्चा था, उसको भेजा गया कान वान पकड़ के। 3-4 रिमार्क्स हो चुके हैं कि वर्क नॉट कंप्लीट, वर्क नॉट कंप्लीट, वर्क नॉट कंप्लीट। फादर के पास पहुंची कंप्लेन, फादर ने मेरे पास भेजा, मैंने उसको बिठाया यहाँ पे, पेरेंट भी आए उसके, तो बोलते हैं उसको घूर रहे थे बच्चे को, मैंने उसको प्यार से देखा, तो कॉपी देखी मैंने मैथ्स की जिसमें ज्यादा क्वेश्चन मार्क था, तो मैंने उसको थोड़ा ध्यान से देखा, तो आई कुड सी दैट ही हैज डन मोड्स ऑफ प्लस माइनस कर रखा है, मल्टीप्लिकेशन भी आसान कर रखा है, डिवीजन में उसको मुझे लगा दिक्कत है। तो मैंने उसको पूछा मैथ्स में क्या क्या चीजें आती हैं आपको बेटा? मेरा मुंह देख करके पापा को मुंह देख रहा है। मैंने कहा डिवीजन आती है? तो कुछ नहीं बोला, पापा को देख करके मुस्कुराया भी नहीं, सीरियस था। फिर मैंने उसको पूछा अच्छा डोरेमोन देखते हो? तो पापा को देख के मुस्कुराया वो जो डोरेमोन देखते हो जो मैंने उसको बोला, दैट वाज अ मेंटल फूड आई गेव हिम। तो उन्होंने कहा नहीं डोरेमोन नहीं देखता है, तो दिन भर वो भीम देखता है, छोटा भीम। मैंने कहा छोटा भीम देखते हो? तो मैं भी देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि मुझे बताओ मैथ्स में तुम्हें क्या क्या आता है? प्लस आता है? देन ही सेड प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत आता है सर, और मुझे मैंने कहा डिवीजन तो मुश्किल पड़ती है। तो इफ बिफोर ही कुड से द डिवीजन में मुश्किल पड़ती है, हिज फादर सिंह पढ़ाया तो था, आता तो है तुम्हें? पढ़ाया होगा उन्होंने उसको, उसने सीख भी लिया होगा, बट अब वो क्या आंसर दे? तो मैंने उनको कहा सर आप परेशान ना हो, बच्चा ठीक हो जाएगा। चलिए वो चला गया, बच्चे को मैंने बिठाया यहाँ पे, मैंने उसको थोड़ा बहुत मैथ्स वैथ्स थोड़ा बहुत कराया। उसके बाद फिर उसकी मैम आई दोपहर को, मैं नहीं था उस समय, यहाँ पर आई। यू हैव वेस्टेड द टाइम ऑफ द चाइल्ड, ही वाज सिटिंग हियर फॉर 2 hours, यू हैव वेस्टेड ऑल 2 hours ऑफ हिम। तो आप थी अमृता, शी इज यंग, शी इज स्केर्ड हर सेल्फ, उनको लगता है कि हमारी अभी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है कि हम टीचरों से बात कर सकें। मैं इनको कहता हूं कि जाकर आप जो भी आपको दिक्कत हो इंग्लिश में, आप उनसे पूछो, डिस्कस करो, तभी तो तुम सीखोगे। तो ये बेचारी नहीं गई। फिर मैंने अगले दिन पीटीएम था, तो उस बच्चे की नोटबुक लेकर के मैं टीचर के रूम में गया, और वहां पर वो पहले से ही चील और बाघों से घिरी हुई थी। तो मैं 10 मिनट बैठा रहा, फादर आ गए तभी, डॉक्टर व्हाई आर यू सिटिंग हियर? मैंने कहा फादर आई एम अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड, आई एम अ गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड, आई हैव सम कंप्लेंट विद मैम। देन शी सेड, वो बेचारी डिफेंसिव हो गई, व्हाट हैपेंस? मैंने कहा कुछ नहीं मैम, विल टॉक अबाउट इट लेटर। फिर मैं चला गया वहां से। आई कुड अंडरस्टैंड दैट आई एम गोइंग एट द रॉन्ग प्लेस बिकॉज शी हरसेल्फ डजंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो जो एग्जामिनेशन, मैंने उनको आंसर क्या दिया, एग्जामिनेशन इज अ वे टू फाइंड आउट हाउ मच आई नो एंड वाई, so that I can help my child to do better. And then I try to give her कि अगर जैसे एग्जाम होते हैं वैसे मेडिकल टेस्ट हो तो क्या होगा। मैंने उनको कहा मान लीजिए आपका मेडिकल टेस्ट हो और आपको उसके लिए गवर्नमेंट कुछ पैसे देने वाली है, सर्टिफिकेट देने वाली है। जैसे यूक्रेन में पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका पहला बेबी हुआ तो आपको $6,000 देते हैं, 2 बच्चे हो गए तो $15,000 देते हैं, 3 बच्चे हो गए तो आपको फ्लैट दिया जाता है, ऐसा उनके सिस्टम में कुछ है। अगर ऐसा कुछ इंडिया में हो और टेस्टिंग के ऊपर हो कि आपके ब्लड टेस्ट कितने अच्छे हैं, दे वांट एवरीबॉडी टू बी हेल्दी, कैल्शियम लेवल कितना है, सोडियम का लेवल कितना है, और उसके लिए आपको मिलने वाला है सर्टिफिकेट और पैसे, तो आप क्या करेंगे? तब आप
हेल्दी फूड खाएंगे, हाँ आपको लगता है हेल्दी फूड खाएंगे, आप एग्जाम जिस दिन टेस्ट होने वाला है उसके एक दिन पहले 4-5 कैल्शियम की गोली खा लेंगे, केला खा लेंगे ढेर सारा ताकि पोटेशियम लेवल ठीक रहे, नारियल का पानी उसी दिन पिएंगे। पैसा कहाँ है हेल्दी फूड खाने का? मार्केट में देख लीजिए 40 रुपए का तो केला है, तो रोज थोड़ी खाएंगे, हम उसी दिन खाएंगे। और अगर मरीज इस तरह से आए अपना टेस्ट कराने के लिए, तब तो डॉक्टर की माशाल्लाह हो जाएगी। then she could get little bit of idea that ये हेल्दी है बच्चे के लिए, अगर बच्चे को और पेरेंट्स को पता चले कि बच्चे को क्या क्या नहीं आता, एंड समवेयर वी कैन हेल्प द चाइल्ड टू सी दैट इट्स नॉट वर्थ इट, 90% is not worth it, it's waste, because most of the people who are getting 90% are not all very happy and successful. In fact, most of them are very unhappy. कल रात की घटना, कल रात की दुर्घटना मैं आपको बताता हूँ। रात को बज गए करीब 11 बजे, मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था, और रिम्पी यूजुअली थक जाती हैं, उनको घर का भी काम देखना होता है, हॉस्पिटल भी देखना होता है, सेंटर भी देखना पड़ता है। शी गॉट टायर्ड, शी वेंट इवन फॉर अ वर्कशॉप, आजकल यहाँ वर्कशॉप हो रही है आर्ट ऑफ लिविंग की, तो उसमें भी जा रही हैं। तो वहां से वापस आई, वहां पर भी थोड़ा स्ट्रेस था, बिकॉज वहां पर एक बंदे ने उनको लगा होगा कि लड़की है छोटी सी, उनको डांट दिया उसने, कल से जीन्स पहन के नहीं आना है। तो मुझसे बोलती हैं, बताओ बदतमीजी से बात कर रहा है ऐसे, हम पैसा देकर के वहां शिविर करने गए और वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। मैंने कहा तुमको बोल देती भैया कस्टमर हैं, हम आपके शिष्य नहीं हैं। एनीवेज बोलते हम नहीं बात करते, बदतमीज आदमी में हम बात नहीं करते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको बताया कि अगर आप बात नहीं करोगे तो आप एक गलत चीज को प्रोपोगेट होने दे रहे हो। आपको ऐसे बात करना चाहिए कि अगर मैं 15 साल की बच्ची हूं तब भी अगर आप ऐसे बात करें तो भी गलत है। आप उनको नहीं बताना चाहते कि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर की वजह से आप रिस्पेक्ट करें, बट स्टिल you should give feedbacks. Feedbacks are very important. In fact, Bill Gates has developed a system where in his selected schools they are putting video cameras in schools, classes. और बहुत से टीचर्स ने मना किया है कि नहीं हम अपने क्लास में वीडियो कैमरा नहीं लगाएंगे, because they don't want to be seen. अभी भी जो सीसीटीवी वगैरह लगे हैं उसका पर्पस कुछ और है, उसका पर्पस ये नहीं है। जैसे मैं अपनी वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका पर्पस ये है कि मैं जाकर के अपना खुद का स्टडी करूं कि इसमें कहां पर मैंने सही जोक नहीं बोला, कहां पर आई ड्रिफ्टेड फ्रॉम माई टॉपिक। तो देन शी गॉट टायर्ड, 10-10:30 बजे नींद आना शुरू हो गई उनको। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है आशु मैं जा रही हूं सोने, और मैंने टीवी लगा दिया इसका, और 11 बजे एग्जैक्टली तुम बंद कर देना इसको। ठीक है बंद कर देंगे। और वो अपना बच्चा टीवी देख रहा है, वो देख रहा है बेंटन, और हम अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। मेरा काम खत्म हुआ करीब 12:15 बजे। हम वहां गए, मैंने मच्छरदानी लगाई। मैंने कहा शीशे का बंद कर दें। उसने कहा कि बड़े पापा बस लास्ट 10 मिनट और, बस 5 मिनट और। तो एक साइकोलॉजी कहती है बच्चे को, छोटे बच्चों को खासतौर से, अगर आपको शिफ्ट कराना हो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, यू हैव टू गिव देम सम मार्जिन टाइम, बिकॉज दे आर नॉट वेरी क्विक शिफ्टर्स। छोटे बच्चे दे आर लाइक लेडीज, उनको अगर आपको एक काम से दूसरे काम में डालना होगा तो उनको अपना पहले काम समेटना होगा। ऐसा नहीं कि आप किचन छोड़ करके चले जाओ, किचन साफ करके रखना पड़ेगा। ऐसे बच्चों का भी दे हैव टू मेंटली रिजॉल्व द इशू। मैंने कहा ठीक है देख लो। वो देखता रहा और मैं उसके साथ पढ़ता रहा। एक बुक लेकर आया था, मैं पढ़ता रहा, मेरी झपकी लग गई तो मैं सो गया। तो बज गए 12:30, और 12:30 तक भाई साहब तो देख रहे हैं टीवी, और वो इसलिए भी क्योंकि भाई साहब सोते रहे हैं, शाम को 5 से लेकर 8 तक सोते रहे हैं, तो नींद नहीं आ रही है। अब तक से उनकी मम्मी की नींद खुल गई। तुम्हें समझ में नहीं आता है, बच्चे की आंख खराब हो जाएगी। भी परेशान ना हो, अभी बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तुम बिल्कुल, तुमको क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो अपना बच्चों के साथ भी बिजी हो, तुम तो अभी किताब पढ़ रहे हो, आंख तो इसकी खराब होगी। तो मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब आप टॉपर रही हैं और आपके एक भाई साहब टॉपर रहे हैं, चश्मा आप दोनों को लगा है, मुझे चश्मा नहीं लगा है, और आपका एक और भाई है वो टॉपर नहीं है, उसको भी चश्मा नहीं लगा है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप 12:30 बजे अगर ये जोर से कहेंगी कि टीवी बंद करो तो मैं जल्दी बंद कर दूंगा, या आपके जोर से बोलने से हमारी दोनों की आदत सुधर जाएगी? क्या अगर मैं आपको जोर से बोलूं कि आप कल से चलाएंगे नहीं, तो आप कल से नहीं चलाएंगी? मुझे बात नहीं करनी है, लेटी रही। फिर उस समय मैंने क्या किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
this is interesting and also very important to know. I didn't sleep. I sat down and I started doing 3-step breathing. It's a special kind of yogic breathing, जिसमें कि आपकी breathing बहुत गहरी हो जाती है, तो आपके thoughts disturb नहीं होते. Because अगर आपका life partner या बच्चा disturbed है, it is very important that you should try to get less disturbable. Because उस समय आप impulse दे रहे हैं एक दूसरे को, और वो impulse बहुत खतरनाक होते हैं. तुम्हें तो बिल्कुल चिंता नहीं है. तो ये स्टेटमेंट एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, जो कि सच नहीं है. चिंता हमको भी है, आपको भी है. लेकिन जब सामने वाले को लगता है कि अच्छा तुम्हें लगता है मुझे बिल्कुल चिंता नहीं, तो लो, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है. और जब लो कर दिया तो उसकी बात और स्ट्रांग हो गई. Then she could not sleep for some time. She left the room and went to the drawing room. वहां पर लेट गई. Then I went to her. उनको मैंने 3 स्टेप करने के बाद हग वग किया, और फिर आंखों से आंसू निकलने लगे उनके. Then she said, श्रीशु कैसा लग रहा होगा बताओ, उसके सामने हम लड़ रहे हैं. फिर उसके बाद उसके पास गए हम, उसको हमने सॉरी कहा. फिर सुबह उठा तो हम लोगों की दोस्ती हो गई, तीनों की, पापा की, बड़े पापा की, मम्मी की और शीश की. तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इस बात से मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं, इज whenever we have issues like anger is a very common issue. We should close the loop. I call it as closing the loop. हम लोग सॉरी बोलते हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के फॉर्म में, फील नहीं करते. लेकिन और जब फील करते हैं तो शर्म आती है, या तब तक बात टल चुकी होती है, या हमको ऐसा लगता है कि इससे आदत खराब हो जाएगी, कि बच्चे को अगर सॉरी बोल दिया तो उसकी आदत खराब हो जाएगी. ये सच नहीं है. जैसे अर्पण मुझसे एक दिन बोलता है, सर हम आपसे बहुत नाराज हैं. मैंने कहा क्यों भाई, आप क्यों नाराज हैं? फिर उसने एक सिंपल सी बात कही जो कि बहुत लॉजिकली बात सही थी. आपने मेरी बात उसको क्यों कही? मैंने कहा हाँ यार मेरी गलती हो गई यार, सॉरी. तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं. तो उसके बाद फिर उसने कुछ ऐसी बात कही, मैंने कुछ टॉन्ट में कहा, अब तो तुम आओगे नहीं कल से. अरे सर ऐसे की बात कर रहे हैं, हम आपसे नाराज हो जाएंगे अगर आप ऐसा बोलेंगे. आप ऐसा कभी मत बोलिए, हम तो रोज आएंगे आपके यहाँ. इफ यू क्लोज द लूप, तो वो इश्यू दिमाग में चलता नहीं है. अदरवाइज दैट बिकम्स अ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर. दैट बिकम्स लाइक अ मेंटल गांठ बोलते हैं उसको हम. हस्बैंड वाइफ में, सास ससुर में, ऐसे ढेर सारे लूप्स होते हैं जो कि माइंड में बंधे रहते हैं, खुलते नहीं, गांठें हैं. और वो उसके ऊपर अगली गांठ बनना बहुत आसान है. जैसे इन्फेक्शन बॉडी में जो आता है, कोई ब्रोकन कप अगर आपके पास है, छोटा सा क्रैक है उसमें, और उसमें आप चाय पी रहे हैं रेगुलरली, सोच रहे हैं अभी तो पूरा खराब नहीं हुआ, दैट इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. बिकॉज उसमें आपका दूध सीप हुआ है या चाय सीप हो गया है, वो तो साफ होता नहीं है, उसको हम साफ कर लेते हैं. सो सिमिलरली इन आवर माइंड्स, जो जो जहां पर ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें कि इमोशंस बहुत हेल्दी नहीं है, दे आर लाइक दोज ब्रोकन स्पॉट्स. और वहां पर डाउट्स, फियर्स जाकर और इकट्ठे होते जाते हैं, बच्चों के अंदर भी. परसों मैंने बच्चों को बोला, ऐसे लेक्चर देते देते, कि किसी को भी लाइफ में एक बार भी सुसाइड का थॉट आया हो तो मुझसे जरूर बात करें. 60 बच्चों में से 15 बच्चे वेट कर रहे थे, एंड दे वर सो इनोसेंट दैट एक बच्चे ने तो कहा, सर सुसाइड का थॉट नहीं आया है मुझे, लेकिन मन किया कि गंगा जी में, नदी में कूद के मर जाए. एंड ही वॉज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड. मुझे आंखों में ऐसा आंसू जैसा आ गया कि बताओ, इन बच्चों को ऐसे थॉट आए और किसी को पता ही नहीं है. उनको पता है नहीं है कि सुसाइड का थॉट, उनके पेरेंट्स को नहीं पता है. वो घर पे आया, उसका एक ब्रदर है जो बहुत इल फेमस है, बहुत ही बदनाम है. ही इज लाइक अ जेल वेल जा चुका है, गोली वोली चलाई है उसने. उसका नाम लेकर दूसरा एक बच्चा यूज करता है, और जितनी बार ये यूज करता है उसका नाम, उतनी बार मार उसको पड़ती है. बोलता है एक दिन सर आपने हमारे घर पे फोन कर दिया था और भैया ने हमको बहुत मारा. उसको तो मैं जानता भी नहीं उस किसका भाई है. उसका नाम लेकर के किसी और बच्चे ने यूज किया और उसको मार पड़ी. कल 2 घंटे उस बच्चे ने मेरे घर पे पढ़ाई की मैथ्स की. एंड आई विल नेक्स्ट टाइम उसकी वीडियो लूंगा जब वो पढ़ते हैं. दे आर सो इनटू इट. वही बच्चा जो क्लास में इधर उधर देखता है, इधर उधर देखने का मतलब ये नहीं है कि वो नॉटी है. इसका मतलब ये है कि उसको वो चीज अब कहीं मिस कर गई, वो समझ नहीं आ रही है, इंटरेस्ट भी नहीं है उसको, लिंक नहीं समझ में आ रहा है.
ये ऐसे ही जैसे आप हिंदी पिक्चर देख रहे हैं, अचानक से उसमें तमिल डाल दिया हो कहीं, या इंग्लिश डाल दिया हो, इंग्लिश से आपका कोई ताज्जुब, कोई ताल्लुकात नहीं। या एक और चीज है, ऐसी कोई चीज है जो बोरिंग हो। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, बोर्डम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस। इन बोर्डम द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द माइंड इंक्रीजेस, and that time you need to look here and there so that you can calm down. तो जब हम बच्चों को चिल्लाते हैं, get out of the class because you are talking, we are scolding them. I'm not saying it is wrong, because मुझे खुद पता है कि ये जरूरत है इसकी, but we have to devise some other way where we can help them to get concentrated or focused. ऐसे हो सकता है हम लोगों की किस्मत अच्छी रही और स्मार्ट क्लासेस आ गए, जैसे फादर कह रहे हैं कि अगले साल से हम लोग कोशिश करेंगे स्मार्ट क्लास आ जाए, तो 15 मिनट के लिए पढ़ाना होगा, 15 मिनट के लिए वीडियो दिखाना होगा, 15 मिनट के लिए हम उनको किसी एक्टिविटी में एंगेज कराएंगे, सो दैट चेंज हो। और अब तो जो साइट्स आ रही हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, दे मेक लेक्चर्स ऑफ ओनली 8 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन कंप्लीशन ऑफ अ टॉपिक। बिकॉज एक टॉपिक और दो टॉपिक को एक साथ पढ़ाएंगे, इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन द चाइल्ड्स माइंड। सो क्लोजिंग ऑफ द लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन करेगा क्लोज? हम वेट करते हैं कि सामने वाला करे। तो ये कौन करेगा? जो बंदा जाके 3 स्टेप करेगा, हस्बैंड या वाइफ या बच्चा, या तुमने शुरू किया तो तुम खत्म करो, नहीं। वो खत्म करेगा जो अपने आप को ज्यादा इवॉल्व बनाएगा, ज्यादा एडवांस्ड बनाएगा। जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, आई हैव केप्ट द नेम फॉर दिस, एडवांस्ड टीचर्स ट्रेनिंग और इवॉल्व्ड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। लाइक आई होप कि इसके 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद आप सबको हम लोग सर्टिफिकेट भी देते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, बट यू विल नॉट बी द सेम टीचर एज अदर टीचर्स, यू विल बी सम मच मोर डीपर पर्सन। डीपर पर्सन से मेरा मतलब क्या है कि आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज विल बी वेरी डिफरेंट। कि जब बच्चा आपके सामने बात करेगा तो आपके ऊपर गुस्सा, उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, आपको स्माइल करेंगे, ठीक है बेटा आप पढ़ाई करो। जो डॉक्टर साहब को रात को गुस्सा आया, वो बच्चा मुझसे कम डरता है। जब भी उससे पूछा जाता है मेरे बेटे से कि तुम पापा को प्यार करते हो कि मम्मी को, तो ही ऑलवेज सेज मम्मी को। द रीजन इज बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ मदर्स, दे कांट टेक रिस्क। और रिस्क मतलब क्या? रिस्क मतलब ये जो हम उनको मेरी मम्मी आज भी बोलती है, मेरा मार तो याद है तुम्हें, जो मैंने प्यार किया वो याद नहीं है। याद नहीं है मतलब ब्रेन की कैपेसिटी ही नहीं है आपको याद रखने की। जो आपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर स्टोर्ड लाइक अ स्कार। चोट लगती है हाथ में, कोई छोटी मोटी चोट होती है तो हील हो जाती है, उसका मेमोरी नहीं होती बॉडी पर। ऐसे ही ब्रेन में जो आपके स्कार्स हैं उसकी मेमोरी होती नहीं है। सॉरी, जो आपकी हैप्पी मोमेंट्स हैं उसकी मेमोरी बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जो पेनफुल मोमेंट्स हैं उसके स्कार्स होते हैं। ट्राई टू पुट एटलीस्ट 2-3 जोक्स इन योर क्लासेस। लाइक मैं अपने क्लासेस में तो कोशिश करके लाता हूं खोज खोज के कि जोक्स बच्चों को, बिकॉज द मोमेंट चाइल्ड लाफ्स द माइंड गेट्स डी-स्ट्रेस्ड। हाँ, इट इज डिस्टर्बिंग। और एक चीज और देखिए मैंने, जब क्लास बहुत ही अच्छी चलती है तो फिर बच्चे सभी एंजॉय करते हैं, और उसमें भी अगर बीच में 15-20 मिनट में किसी बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया, इसका मतलब है कि फिजिकली ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, बिकॉज स्टूल्स चेयर बच्चों के लिए नहीं है। हम लोग 6 घंटे नहीं बैठ सकते। yes. एक्चुअली इसमें पता है मैम, स्कूल की भी गलती नहीं है, बट स्कूल की एक तरह से पैसिव गलती है। दे आर नॉट लुकिंग इनटू दीज एक्टिविटीज बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। कंफर्टेबल चेयर लगाएंगे पूरी क्लास में, एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर मेरा स्कूल हो तो मैं करूंगा, और पेरेंट्स आर विलिंग टू पे फॉर इट, दे हैव मनी। बट इसमें पैसिव गलती क्यों है? बिकॉज इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। ध्यान जा रहा है कि अगर बच्चा नहीं ठीक से पढ़ाई कर रहा है तो और डांटो या और प्रेशर बढ़ा दो। सीसीटीवी जो लगा है, यस मैम, यस यस, जो अच्छे स्कूल्स हैं बिल्कुल, इन गुड स्कूल्स, यस यस, वेरी वेरी ट्रू। स्कूल चौड़ा कर रहे हैं, दैट मींस कि जहां पे 3 आ रहा है वहां पे 2 भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एट द सेम टाइम सी, इफ यू हैव फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके बच्चे क्लास में कम कर रहे हैं, मान लीजिए 50 से आप 30 कर रहे हैं, तो आप फीस बढ़ा दीजिए उस हिसाब से, और पेरेंट्स आर विलिंग टू पे फॉर इट बिकॉज दिस इज द बेस्ट स्कूल। बट ये बिल्ली के गले में घंटे बांधने में nobody is doing it because nobody has time to do it. जैसे मैंने आपको दे दिया है होमवर्क, यू आर ऑलरेडी सो
full. There are no managers. Schools are not run like businesses. Nobody sits and sees the problem. हमारे यहाँ चंदन में मैंने एक दिन ऐसे डिस्कस कर रहा था कि यार जो डायरेक्टर्स हैं वो दे आर द मिलियनेयर्स. चंदन के पास करीब 650 एम्प्लॉयज हैं और 50 सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस यूपी. तो उनकी लाइफस्टाइल कैसी है? तो बताते हैं कि सर हमारे यहाँ तो चंदन विहार बनाए लखनऊ में, उसमें डायरेक्टर्स और ऊपर के 30-40 एम्प्लॉयज जो बड़े बड़े हैं वो सब वहीं रहते हैं. सुबह उठते हैं 5 बजे से लेकर के 7-7:30 तक स्विमिंग, टेबल टेनिस, योगा, ये सब चलता है. फिर नाश्ता करते हैं. फिर 8 से लेकर 10 बजे तक वो लोग पूरी कंपनी को रिव्यू करते हैं कि कौन से सेंटर पे क्या दिक्कत हो रही है, डॉक्टर्स को क्या दिक्कत हो रही है, एम्प्लॉयज को क्या दिक्कत हो रही है, कौन छोड़ रहा है, कौन नहीं छोड़ रहा है. सो इस तरह की मीटिंग्स हमारे स्कूल्स में नहीं होती. कल्चर ही नहीं है. ये चलता है एनजीओ कल्चर पे. एनजीओ कल्चर मतलब पैसे बचाने का कल्चर. हम गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमसे पैसा मत लो क्योंकि हम समाज सेवा कर रहे हैं, और फिर हम उल्टे हाथ से समाज सेवा करने की कोशिश करते हैं. प्रॉफिट बना रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, देन इट बिकम्स लाइक अ मेसी थिंग. ऐसे कि नॉन वेज और वेज मिक्स करके हम वेजिटेरियन हैं तो हम खाली अंडा खा रहे हैं, ऐसा समथिंग लाइक दैट. सो बट जो मेरी 2-3 चीजों में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आज बताना चाहता हूं इज क्लोजिंग द लूप. somebody has to close the loop and slowly this will change. मतलब अगर यहां नहीं चेंज होता है तो it will change in the family or in the city. I have my own plans of making a not a school but a study center, self study center, जहां पर बच्चे को ना ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि 8 बजे आए हो तुम, बैड रिमार्क. भाई हम भी लेट हो जाते हैं कभी कभी. और डिसिप्लिन doesn't come by giving bad remarks. कहां से आता है डिसिप्लिन? From within ourselves. तो थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा एज अ साइकोलॉजिस्ट. इट कम्स फ्रॉम द हार्मोन्स, फ्रॉम योर प्लेजर्स. व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग प्लेजर इन डिसिप्लिन, if somebody is forcing you to pray, the hormones or the tissue, the enzymes that is released in the brain is different. आप प्रे कर रहे हैं ऐसे आंख बंद करके, बट इफ यू आर फोर्स्ड द एंजाइम्स आर रिलीज्ड आर डिफरेंट एंड यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड. और वहीं पर अगर आप खुश होकर के प्रे कर रहे हैं, जो कि आपको अच्छा लगता है किस प्रे करना, या खाना बना रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कोई खाना बनाने में, द प्लेजर इफेक्ट ऑफ दिस प्लेस मेक्स यू डिसिप्लिन्ड और इनडिसिप्लिन्ड. The child is doing that misbehaving activity because he is getting pleasure out of it. So if he gets the same pleasure by order, by discipline, how can we give children pleasure by discipline? By saying very good, this is a very good thing that you did, and discarding the bad things that he did. Sir, वो हमने गलती की थी, it's okay, it happens, हमसे भी होता है, you carry on. But giving pleasure for what they did right. हम लोग वी हैव नॉट बीन प्रोग्राम्ड इनटू दिस वे. जैसे आपने कहा ना, खाली ग्लास देखते हैं, भरा ग्लास नहीं देखते हैं. दैट फियर इज एक्चुअली अ केमिकल इन द ब्रेन. और वो फियर अगर है और मैं आपके सामने आया हूं तो बोलूंगा मैडम आपको पता नहीं है, आपके बच्चे अच्छे हैं ना इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं. हमारे बच्चे जैसा आपका बच्चा हो तो पता चले, लेकिन जो हमारा बच्चा आपके जैसा नहीं है, फियर लीड्स टू फियर एंड देन लीड्स टू फियर. इट्स अ विशियस सर्कल. तो ये कैसे खत्म होगा? बाई स्टिल गिविंग हिम प्लेजर. आई डोंट से लव, लव इज वेरी कॉम्प्लेक्स. अब बच्चे को प्यार करिए, प्यार करते रहिए. कैसे प्यार करेंगे जब आपको गुस्सा आएगा? तो प्यार नहीं करना, बच्चे को आपको हार्मोन देना, प्लेजर एक्सपीरियंस देना है. जो उस बच्चे को मैंने डोरेमोन दिया वो प्लेजर एक्सपीरियंस था. एक बार हमारी मैम कहीं क्लास में लास्ट वीक सम एल्डर टीचर वाज देयर. हम लोगों की फेलियर बच्चों को इकट्ठा करके हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं. मैम सेड जाके वहां पढ़ोगे तो बहुत तुम्हारा सुधार हो जाएगा तुम्हारे अंदर में, कोई जरूरत नहीं, बैठो. ये बेचारी आई भुनभुनाते हुए, भैया वो मैम मना कर रही हैं, वो ऐसे बोल रही हैं, वैसे बोल रही हैं. मैंने पूछा तुमने ठीक से बात की थी, रिस्पेक्टफुली बात की थी? ऐसा तो नहीं कि जाके खड़े हो गए कि साइकोलॉजिस्ट हैं हम तुम्हारे बॉस हैं, ऐसा तो नहीं किया था? नहीं नहीं भैया हम तो प्यार से बात कर रहे थे उनसे, बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे. अगले दिन मैं गया उनके पास, मैंने कहा नमस्ते मैम. आई बिकेम एक्स्ट्रा पोलाइट. अपना कागज की शीट पे देख रही थी.
मैम क्लास चल रही है मैम, टेस्ट है आज। ठीक है मैम, कोई बात नहीं मैम, थैंक यू। मैम कौन सी क्लास चल रही है, किस चीज का टेस्ट है? सोशल स्टडीज। ठीक है मैम, थैंक यू। फिर मैं पीछे जाते जाते मुझे एक दिमाग में ख्याल आया कि मैं उनका नाम तो पूछ लूंगा कम से कम, तो उनसे पूछूंगा तो उनको लगेगा अच्छा नाम पूछ रहे हो तुम, कंप्लेंट करोगे, तुम्हारी ये औकात है। मैं किसी बच्चे से पूछी, फिर मैं चला गया। बट दिस होल एक्सपेरिमेंट दैट आई एम टेलिंग यू इज अ हार्मोन और अ केमिकल दैट इज रिलीज्ड इन योर ब्रेन. So she felt disturbed because of the chemical. I felt less disturbed because I was prepared for that chemical. So ऐसे लोग, जो लोग थोड़े से इरिटेटेड हैं, हम समझ लें कि उनके पास दिमाग में या उनकी एक्टिविटीज में ये गाली नहीं है, ये रूडनेस नहीं है. इट इज द केमिकल दैट दे आर नॉट एबल टू गिव यू, बिकॉज वी आर ऑल लाइक बायोलॉजिकल मशीन्स. It's very simple. We are not souls. We are not human beings. We are biological machines. We give responses and then we get chemical and biological responses. किसी ने अगर cortisol दे दिया बॉडी में, या आपके menstrual period चल रहा है, you will not be able to behave properly because that time the hormone level, or you are pregnant, you cannot expect yourself to behave properly. So ये जब भाषा दिमाग में घुस जाएगी ना, then you will start seeing things differently. And the moment you see things differently, we behave differently. हमारे responses, हमारे एक छोटा सा word मैं और डालूंगा. Just write this word. It's a medical term. It's a biology term. It's called reflex. Yeah. Yes. Yes. It reflex is a medical term जिसमें हम लोग, this is called reflex. इसको हम बोलते हैं नी रिफ्लेक्स. या पेशेंट कोमा में है तो हम लोग ऐसा उसको आंख खोलते हैं, टॉर्च लगाते हैं, देन प्यूपिल आइदर कॉन्स्ट्रिक्ट्स और रिमेन्स स्टिल. इफ इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स, दिस मींस पेशेंट स्टिल, देयर इज सम होप. इफ इट remains dilated, it doesn't constrict, this means patient is in deep coma. There are less chances. What is so special about reflex? Reflex is an activity which is devoid of your conscious mind. You don't think and respond. Your body responds. But what is new that I am going to tell you about reflex? That our thoughts and our emotions are also reflexes. They are not planned thought. They are not planned emotions. They are also reflexes. The day I came to know about this, कि अरे आशीष, बाप रे बाप, तुम्हारे पापा को देख करके अगर तुम्हारे मन में थॉट आता है तो इनको तो बिल्कुल ये सुधरेंगे नहीं. ये स्टेटमेंट अगर तुम्हारे मन में आ रहा है, या तुम्हारे मम्मी को देखकर, then this is a reflex. This is not an intelligent thought. It is a reflex. What is the meaning of this? If you change this reflex, the story will change. Because कल रात को मेरे मन में एक बार आया कि तुम गड़बड़ी कर रही हो, तुम्हारी गलती है. This was a statement which came to my head. But this statement, if I release it out, it will create a disturbance in her brain. तो मैंने उसको रोका. It was very good exercise. रात को मैंने करीब 1-1.5 घंटे तक किया. I just closed my eyes and I was doing 3 step. और thoughts चल रहे थे. I was observing them. In fact, मुझे नहीं कहना चाहिए observing them. अगर आप 3 step करते हैं, एक छोटी सी बुक यहां रखकर लेट जाते हैं, तकिया हटा देते हैं, तो दोनों ऊपर नीचे का लंग्स और ऊपर का लंग्स यहां का खुल जाता है. If you put your hands like this, तो अपर लंग्स खुल जाते हैं. Because when you push, lungs are basically like a balloon. अगर आपने दबा रखा है तो खुलने में चांसेस कम होते हैं, उसकी जगह कम मिलती है. अगर ऐसा आपने खोल के लेटे हुए हैं तो अपर लंग्स ओपन. एंड इफ यू कीप अ थिक फैट बुक ऑन द टमी, अम्बिलिकस के जस्ट ऊपर, तो उससे डायफ्राम इज द मेन मसल फॉर रेस्पिरेशन, दैट गेट्स पुश्ड. तो एक्स्ट्रा एयर खाली कर देगा और फिर एक्स्ट्रा एयर आप अंदर ले लेंगे ऑटोमेटिकली. और अगर डीप ब्रीदिंग आपकी होती जा रही है, योर ऑब्जर्वेशन विल बिकम डीपर एंड डीपर. If I ask you to be observant, be aware, it cannot happen because there is a direct link between your breathing and observation. अगर आपने पिछले 6 महीनों में परेशान हैं तो आपकी ब्रीदिंग हल्की हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी हल्की हो जाएगी. आपको चाबियां नहीं दिखाई देंगी, आपको आम चीजें खराब होती जा रही दिखेंगी नहीं. जिनके घरों में डिस्टर्बेंस होती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, यू कैन सी देयर हाउसेज आर जस्ट
मेस्ड अप, कपड़े दिखते नहीं उनको, उनके ब्रेन में जो चल रहा है दिमाग में वही चलता रहता है। और वहीं पर एक नॉर्मल हाउसवाइफ का घर बहुत साफ होता है, बिकॉज दे कैन सी इट। तो ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ाना है, आपको ब्रीदिंग गहरा करना है, एंड देन यू विल सी दैट ऑब्जर्वेशन में कुछ चक्कर है, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग ऑब्जर्वेशन। एंड इफ यू एंजॉय ऑब्जर्वेशन, chemicals will be released, and if chemicals are released, observation will become more deeper. So our responses to our children is reflexive. I discovered this in first time I have stayed in a school full time. Like वो teaching अलग थी, वो मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज चिल्ड्रन आके रोते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर टीचर्स जो है ना बायस्ड होते हैं, वो अच्छे अच्छे बच्चों को कम पनिशमेंट देते हैं, और खराब बच्चे, अगर जैसे हम बच्चे हैं तो हमको ज्यादा पनिशमेंट देते हैं। तो और आई डेंट सी द लॉजिक ऑफ इट, क्यों ऐसा हो रहा है। देन आई रियलाइज दैट इट इज रिफ्लेक्स एंड इट कीप्स कंटिन्यूइंग। कि जैसे अर्पण यहां पर आता था, तो जब 2 बार उसकी कंप्लेन आई, 4 बार कंप्लेन आई, 10 बार कंप्लेन आई, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जैसे हमारे अपने ग्रुप में, भैया ये है ही ऐसा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वी आर डॉक्टर्स, वी आर काउंसलर्स, एंड हमारा जॉब, हमारे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, इट इज समथिंग फॉर विच विल बी पेड। पेशेंट्स के बढ़ने से डॉक्टर्स दुखी नहीं होते वो तो खुश हो जाते हैं। एंड सडनली आई कुड सी दैट वी आर गेटिंग अपसेट, लाइक आवर ग्रुप इज गेटिंग अपसेट बिकॉज ऑफ अर्पण's मिसबिहेवियर। आई सेड दीदी नोबडी इज लाइक दैट। कल रात को तो मैं जब गुस्सा हो गया था मैं अर्पण की तरह था, या आप जब भैया से लड़ाई कर रही थी तब आप अर्पण की तरह थी, या जब आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो रही तो आप अर्पण की तरह है। बट वी डोंट सी दोज इंसिडेंसेस सेपरेटली, वी सी देम, हाँ वो तो उनकी वजह से था, उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो हमको ऐसा थोड़ी होता, वो ठीक से बिहेव करते तो हमको ऐसा होता। बट बॉस आशीष भाई वो तो ऐसे ही है। सो द पॉइंट इज रिफ्लेक्स, आवर बिहेवियर इज रिफ्लेक्स। ऐसा पता होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। जब हम एक ही बच्चे को देखकर बार बार वही थॉट आ रहा है, पीटीएम में चलता रहता है सालों से, 15 साल से 30 साल हो गई मेरी उम्र, मैं बच्चों को बताता हूँ, बच्चे भी हंसते हैं। एक स्टेटमेंट है हम लोग पीटीएम में बोलते हैं, अच्छे बच्चों के लिए और खराब बच्चों के लिए भी। पेरेंट्स भी बोलते हैं इस चीज को, ये बच्चा पढ़ने में ठीक है, अकल तो है इसकी, ही इज इंटेलिजेंट, बस थोड़ी सी मेहनत नहीं करता। हम मलहम लगाते हैं और इससे बड़ा खतरा होता है, पेरेंट्स को एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, उनको लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ने में तेज है। बट डिफरेंस बिटवीन द 50 percentile and 60 percentile is vast. It's as big as the difference between a person who's getting 10,000 rupees a month and 50,000 rupees a month. एक 10,000 वाला शायद स्कूटर भी खरीदने में दिक्कत होगी उसको, बट 50,000 वाले को कार भी अफोर्ड करने में आराम रहेगा। सिमिलरली अगर आप एक बच्चे को, आप ये मत कहें कि बच्चा कमजोर है, आप ये कह दें कि इसके अंदर में अभी काफी काम करना बाकी है, यू नीड टू हेल्प हिम, यू नीड टू हेल्प हिम अ लॉट। और अगर ये कह देते हैं हम बच्चा वैसे पढ़ने में अच्छा है, बच्चा तेज तो है, तो बच्चे को लगता है हाँ बस वो तो पहले से अपने आप को तेज मानता था और आपने बोल दिया, तो घर पे जाके ये नहीं बोलेगा कि देखा मम्मी। तो देयर आर रिफ्लेक्सिव सेंटेंसेस विच वी नीड टू ऑल्टर। टीचर चाहिए आपको थोड़ी सी? देयर इज वन ईटीएस। यस मैम। दोनों को कैसे बैलेंस करें? स्पीकिंग तो अच्छी है, जो उसको मैं समझ, एक्सप्लेन कर पाए, एग्जाम में लिख पाए। दो बच्चे हैं, दो ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, एक जो ज्यादा अच्छे नंबर पाते हैं बट उनका एक्सप्रेशन कम है, और एक ग्रुप है जो नंबर कम पाते हैं लेकिन एक्सप्रेशन ज्यादा है, रिस्पॉन्स करते हैं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे और रिम्पी के बीच में बात कर रहे हैं। रिम्पी इज अ गुड स्टूडेंट, शी गॉट 90 percentile थ्रू आउट, बट शी डजंट एक्सप्रेस सो वेल एंड शी डजंट लाइक टू एक्सप्रेस ऑल्सो। मैंने उनको बहुत बार बोला है कि तुम भी आओ लेक्चर दो, अच्छा लगेगा। एंड वैसे वर्षा मैं, मुझे आता कम है फिर भी ज्यादा बोलता हूं मैं। दोनों ही प्रॉब्लम्स को एक ही तरह से देखना होगा हम लोगों को, दोनों एक ही प्रॉब्लम है, बोथ आर 90% पाना अपने आप में, इट्स अ स्मॉल इंटेलिजेंस वेयर you can express your things on the paper, that's very good, but at the same time if you're not able to express in public, it is because you haven't expressed, so come up। and how जो मेरी आज थोड़ी सी एक्सप्रेशन इंप्रूव हुई है वो इसलिए हुई है बिकॉज
आई गेव वन लेक्चर इन माई, आज से करीब 7 साल पहले, छोटे से ग्रुप को, मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप था, और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बट मुझे कुछ बहुत जरूरी चीज बतानी थी, तो 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, और फिर मैंने देखा कि ग्रुप्स को पहले मत बताओ आशीष, तुम लोगों को पकड़ पकड़ के बताओ. सो टेल देम टू एक्सप्रेस बिटवीन ईच अदर, टेल देम टू एक्सप्रेस इट बिटवीन द फ्रेंड विथ whom ही इज कंफर्टेबल. छोटा सा ग्रुप लेकर के लेट हिम एक्सप्रेस, बिकॉज टू एक्सप्रेस यू नीड वन पर्सन हु इज एक्सप्रेसिंग और एक पर्सन जो सुन रहा है. अगर सामने कोई नहीं है तो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है. मैंने बहुत बार अकेले वीडियो बनाने की कोशिश की, उससे बहुत फायदा नहीं पड़ता. सो यू नीड, तो उसमें आप ऐसे बंदे के पास एक्सप्रेस करें, उसको बोलें जाकर, अगर आपका बच्चा है जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसको आप बोलें बेटा मेरे पास बैठ करके चलो डिस्कस करते हैं. एंड इट शुड नॉट बी कितना सही बोल रहे हो कितना गलत बोल रहे हो. द बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड इन इंडिया was considered as Rajneesh, Acharya Rajneesh. And he, when he was young, his grandma, अपनी माँ के साथ नहीं रहते थे, वो नानी के साथ रहते थे, she gave him opportunity to express whatever he does. कुछ भी बोलना हो बच्चा आकर के बोलता था उनको, और मम्मी उसको, नानी उसको कुछ भी नहीं समझाती थी, बेटा ऐसा नहीं बोलते ऐसा नहीं बोलते ना. She just used to listen to him. हमारे घर में भी श्रीश को हमने खासतौर से मेरे साथ खूब छूट है उसको, वो खूब ये हुआ पापा फिर वो हुआ पापा, एंड ही गॉट फर्स्ट प्राइज. मैंने फेसबुक पे डाला है फर्स्ट प्राइज फॉर रेसिटेशन कॉम्पिटिशन. रेसिटेशन के लिए ही हैज टू गेट अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस एंड नॉट पब्लिकली. अगर वो पब्लिकली कंफर्टेबल नहीं है, इट हैज टू बी इंडिविजुअली. इंडिविजुअली अगर 100 200 500 1000 बार एक्सप्रेस कर चुका रहेगा तो ये भी कर सकते हैं हम लोग. आप उसके साथ बैठे हैं, कंप्यूटर पे ऑन कर दिया, हेडफोन लगा दिया और बोला चलो तुम्हें जो समझ में आता है चलो बताओ. जैसे कल बच्चों ने खुद ही मुझे बोला कि सर वो एक्सरसाइज फिर से करें. हुआ क्या, yesterday I showed you the feedback I showed you. परसों मैं इनको पढ़ा रहा था, तब तक से एक फोन आ गया, तो मैं चला गया बाहर. फिर मैं जब वापस आया तो एक बोलता है सर आप इस वीडियो को अपलोड मत करिएगा. मैंने कहा क्यों, तो इसमें कुछ गड़बड़ है. मैंने कहा तुमने कोई गाली वाली दे दी है क्या, तो उसने एक्चुअली कुछ गाली दे दी थी. दो बच्चों ने, इन्हीं दोनों ने. तब मुझे यार उनका, फिर मैंने देखा तो आई फेल्ट ओ माय गॉड दिस इज डिफरेंट. दे आर एबल टू एक्सप्रेस, जो मेरे सामने नहीं कर पाते थे कंप्यूटर के सामने कर पा रहे हैं. Then I made them sit in front of me and ask questions. So you can do this also. That make them talk in front of computers. जो बच्चा क्लास में रिस्पॉन्स कर रहा है, वो परसेंटेज उसको नहीं मिल रहा है, मेरी नजर में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट. क्योंकि क्लास में कुछ चीज ऐसी होती है जो बुक में नहीं, वो क्विक रिस्पॉन्स देता है. Yes. और जिसको 90% मिल रहा है, आज सिलेबस आज फिक्स, इतना ही पढ़ना है, इसी में से आएगा. यस यस यस, ये भी पॉसिबल है कि चाइल्ड इज नॉट फेमिलियर. एक्चुअली द वे, जब आप उसको ज्यादा इंटेलिजेंट बोलती हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट इज मोर यूजफुल, बिकॉज व्हेन ही गोज आउट पीपल विल नॉट जज अकॉर्डिंग टू उसको कितने नंबर मिले हैं. उसका जो ब्रेन है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्विक रिस्पांस दे रहा है कि तुरंत जो चीज उसके सामने करेक्ट आंसर दे रहा है. इसको मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, मैं इसको यूजफुल बोलूंगा. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपसे अच्छा हूं, मैं ये कहूंगा वर्क कर रहा है, फास्ट वर्क कर रहा है. तो भी मैं इसको अच्छा इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज देयर इज अ फीलिंग ऑफ जजमेंट इन दिस. बिकॉज इफ यू टेल अ चाइल्ड दैट सी ही स्मार्टर, he will try to run, and by running you cannot become Sachin Tendulkar. How can you become Sachin Tendulkar? By your pleasure. He enjoyed it. So I will still say this is useful. पतीला और ग्लास दोनों यूजफुल है. ग्लास हम दिन में 25 बार धोते हैं, पतीले को एक ही बार धोते हैं. बट हाँ, एट द सेम टाइम हम बोल सकते हैं गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बट इफ वी से दैट दिस एक्टिविटी इज बेटर देन दैट, हम कोशिश कर रहे हैं दोनों को पुश करने की, बट वी आर ओनली पॉइजनिंग द सिस्टम. ही विल ट्राई टू बिकम लाइक हिम, इन रिटर्न ही विल नॉट बिकम लाइक हिमसेल्फ. जैसे अगर मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई हैव ट्राइड टू वॉच लेक्चर्स ऑफ वेरी फेमस पीपल एंड आई हैव ट्राइड टू लेक्चर लाइक दैट. उस दिन का लेक्चर खराब हो जाता है, बिकॉज आई फाइंड द क्वालिटी ऑफ माई लेक्चर कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस आई एम शेयरिंग, माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, and how I can go deeply into them. So we will say it is useful. ऐसे मैंने बच्चों को अभी जब होमवर्क देना शुरू किया, some of them just copy pasted it from Wikipedia and Google. So I gave them marks, I gave them good marks, but some of them wrote very little, almost one sentence. So I gave them little more marks because it was original. I said very good, this is what I wanted. But at the same time I said all of you, thank you for attempting and I'm giving you marks. So what the activities that you want them to
get into engaged, tell them very good, but at the same time tell all of them are very good, very good, and all of them are very good. तो वेरी गुड में कंफ्यूजन होगा. दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ हम सभी वेरी गुड है, तो ज्यादा वेरी गुड कौन है? बोलो सभी वेरी गुड है. गूगल में सभी को सब कुछ मिलता है. गूगल में शेफ को भी नहाने को मिलता है स्विमिंग पूल में, और सबको मिलता है. सो आई विल नॉट से इट इज बेटर. तो बट दूसरी चीज, अगर बच्चे को एक्सप्रेशन अच्छा है, उसको हम कैसे मार्क्स में ट्रांसफॉर्म करें? He has to know that there are things which is expected from him. This is socially. It is expected that you touch somebody's feet. Sometimes you don't feel like touching someone's feet. आप डीएम के सामने जाते हैं, डीएम ने आपका एक कागज रोक दिया है, फिर भी आपको नमस्ते बोलना पड़ता है. जब बच्चा उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो डीएम से भी डरता नहीं है, then he'll be someone like Narendra Modi or someone who's much very bold. But we are not talking about that. अभी हम बच्चे को चाहते हैं अपने आप को सेफली इस जंगल में नेविगेट करना सिखाएं. तो उसको बोलेंगे बेटा देयर आर सम थिंग्स व्हिच इज नीडेड. मतलब जैसे किचन में आपको कुछ मसाले चाहिए, ऐसे ही देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नीडेड. ऐसे ही टीचर तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है. टीचर अंधी है बेचारे, उसके पास 50 कागज रखे हैं, उसको 1 2 3 4 पॉइंट अगर मिल गया तो तुम्हें नंबर दे देंगी. इसके बाद तुम जो भी लिखो उसके लिए एक्स्ट्रा नंबर अगर टीचर को देने हैं, इट्स हर हैप्पीनेस. बट मुझे मालूम है वो क्लास में रिस्पॉन्स कर रहा है, अच्छा है, बट अगर उसने जॉब नहीं किया तो परसेंटेज नहीं मिला तो वी कांट. सबसे पहले तो पेरेंट्स बोलेंगे पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसको नंबर नहीं मिले. तो वो जब मैं बताता हूं मैम, हम पेरेंट्स को और बच्चे को और खुद को भी ये बता दें, a particular answer we expect a particular question is expected to have a particular answer. अगर आप मुझसे कहें कि आशीष जी ये फेसबुक मैं बहुत अच्छा सा पासवर्ड बताती हूं तो उसको खुल जाए, नहीं खुलेगा. देयर इज अ स्पेसिफिक आंसर फॉर इट. तो चाइल्ड हैज टू नो यू डोंट नीड टू राइट अ ब्यूटिफुल आंसर टू गेट बेटर मार्क्स. यू नीड टू राइट द राइट आंसर. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द राइट आंसर, मार्क्स विल नॉट बी गिवन टू यू. एंड देयर इज एन अनबायस्ड. लोग बोलते हैं कि बायस्ड हो जाते हैं टीचर्स, बट ऐसा नहीं है. हम बायस नहीं है. देर हम जानते हैं कि बच्चे से क्या एक्सपेक्टेड है, उस हिसाब से हम उसको नंबर देते हैं. और पेरेंट आके अगर फाइट कर रहा है तो उसको बताना होगा कि सर इस क्वेश्चन में ये चीज एक्सपेक्टेड है. हाँ, ये जब बच्चा बाहर जाएगा, जब इसका बाहर कंपटीशन होगा, ओलंपियाड होगा, कंपनी में जॉब करेगा, ही विल परफॉर्म बेटर बिकॉज his expression is better. But if he has to write the examination of the school, he can get only this much of marks because this is what is expected from him. साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि बच्चा अच्छा है, कर सकता है, वो मेहनत कर सकता है, लेकिन जब 10 टाइम्स वो सुनेगा अरे नहीं पढ़ता है, नहीं आता, नहीं पढ़ता है, जैसे आपने कहा लो नहीं करते, कह रहे नहीं पढ़ते, नहीं, उसमें बच्चे को क्लैरिटी नहीं है. जब हम उसको कहते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, देन ही डजंट नो दैट ही इज नॉट राइटिंग स्पेसिफिक थिंग्स. जैसे मेरे एक फ्रेंड, ही गॉट 98% इन बायोलॉजी. आई सॉ हिज आंसर शीट व्हेन ही वाज राइटिंग. मुझे पता चला ही इज अ जीनियस. आई सॉ दैट one is his handwriting was beautiful. Secondly, with pencil he used to underline important words of sentences. तो टीचर को जब चेक करेगा तो उसको ध्यान नहीं लगाना है, पढ़ना नहीं पड़ेगा, जस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लिया एंड शी विल गिव 100 मार्क्स. तब मुझे लगा यार मैं ऐसा नहीं कर सकता. इफ आई हैव टू गेट मार्क्स आई हैव टू डू दिस. सो आईआईटी में जो बच्चे निकल के आते हैं, दे राइट स्पेसिफिक थिंग्स. And at the same time, we have to say that you are intelligent, but that intelligence will be seen only after 10 years when you go into the world. But currently, it's like a cycle that you learn to ride. Cycle आप स्कूटर की तरह नहीं चला सकते. So you have to know. It's car को आप बाइक की तरह. So you have to learn how to answer in such a way that teachers give you marks. Because there is a specific pattern for it. There is a specific mood for me also. There is a whole psychology of examination and judgment that comes out. तो उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. तो I was telling you, this is a training program that we have created, ETS, Evolved Teachers Training Program. इसमें बच्चों के लिए there are things like topics हैं. फर्स्ट पार्ट में बिल्डिंग बेटर ब्रेन्स, कुछ लिखना नहीं है. उसमें चैप्टर्स हैं साइंस बिहाइंड बेटर लर्निंग. सेकेंड चैप्टर है योर चाइल्ड लर्निंग स्ट्रेंथ, डिस्कवरिंग इंटेलिजेंस एंड लर्निंग सिस्टम्स. पार्ट 2 में रीडिंग है, एज 3 to 8, लेइंग फाउंडेशन फॉर रीडिंग सक्सेस. पार्ट 4 में चैप्टर 4 है 4 to 8 एज के लिए ओरल रीडिंग सक्सेस, एनरिचिंग वोकैबुलरी. उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन,
देन देर इज मोटिवेशन स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन फॉर टेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, फिर मैथ्स, फिर सोशल साइंस, ऐसे करके इट इज इन फोर पार्ट्स. इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर. हम लोग इस तरह की क्लासेस पता नहीं दोबारा कब ले पाएंगे. बट व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक फोटोकॉपी ऑफ स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स. 2-3 पेज की फोटोकॉपी में करके आपको भेज दूंगा. It will be very difficult to give you personal feedback, but if you can all make your own Facebook ID or Gmail ID, then we can interact more. आपने क्वेश्चन भेजा या तो SMS किया मुझे, तो उसके आंसर मैं आपको मेल के थ्रू भेज सकता हूं अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस. और यू कैन राइट डाउन, बट अल्टीमेटली यू शुड बी प्रेजेंट ऑनलाइन. बिकॉज आज के 10 साल बाद अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आपकी हालत वैसी हो जाएगी मैम की तरह. बच्चों को समझ में नहीं आएगा मैम क्यों कर रही हैं. और क्यों? बिकॉज हमको आता ही नहीं मेल करना, तो हम मेल पुरानी चीज है. सो I'll give you photocopies. You can read them according to your leisure. Within 2 days or 3 days, you can give the feedback, and we'll also make videos, and we'll give you videos for those topics. तो उसको आप आराम से बैठ के टीवी में देख सकते हैं. It is not compulsory from school. I have asked father not to make anything compulsory, but at the same time, it is something which can be very beneficial for your family and your kids and obviously this big family. So we will do it slowly and we'll need your feedbacks, very critical feedbacks. Any questions currently? Kuch? ठीक है. Thank you.